हम लोग रेशियो में टाइप 6 पर वर्क कर रहे थे। टाइप 6 क्या था? 2 आर मोर देन 2 रेशियो इन द फॉर्म ऑफ 1 रेशियो, यानी 2 या 2 से अधिक रेशियो को आप एक रेशियो में उसको चेंज करके बताइए। तो मैंने आपको बताया था रेशियो को 1 फॉर्म रेशियो वही हो सकता है जिसमें रिलेशन हो, जैसे फैमिली 1 फैमिली 2 रिलेशन रहता था तो आप उसको 1 फॉर्म में चेंज कर सकते थे, या दोनों फैमिली में नो कॉमन हो लेकिन उसमें कुछ कंडीशन दे दिया हो तो आप उसको 1 रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, और मैंने 1 स्टेप और 2 स्टेप बैलेंस के बारे में भी बताया है आपको। जैसे मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि 1 स्टेप बैलेंस और 2 स्टेप बैलेंस क्या है। तो देखिए, 1 स्टेप बैलेंस क्या है, यानी हमारा रेशियो क्या होता था, एक स्टेप में ही 1 रेशियो में कन्वर्ट हो जाता था। जैसे यहां पर देखिए, ये सवाल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन 1 स्टेप और 2 स्टेप में आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। किस क्वेश्चन में 1 स्टेप का काम करेंगे और किस क्वेश्चन में 2 स्टेप का काम करेंगे। तो देखिए, 1 स्टेप बैलेंस हम कर रहे हैं। देखिए, ए रेशियो बी का मान दिया है 3:2, सी रेशियो डी का मान दिया है 5:2, और यहां पर देखिए कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन से ही हम बता देंगे कि 1 स्टेप बैलेंस है या 2 स्टेप। तो देखिए, ए माइनस बी बराबर सी माइनस डी, यानी कंडीशन में बराबर लग जाए और अनुपात ना दिया हो तो कहां चला जाएगा, ये 1 स्टेप बैलेंस में चला जाएगा। कंडीशन से पता करना है हमें। देखिए, ए माइनस बी बराबर सी माइनस डी, इसमें कहीं भी कंडीशन में रेशियो नहीं दिया गया है, लेकिन 2 स्टेप बैलेंस में देखिए मान दिया है, ए रेशियो बी का मान दिया है 2:3, सी रेशियो डी का मान दिया है 3:4, और यहां पर देखिए कंडीशन में देखिए बराबर सिंबल तो है, लेकिन देखिए इसमें रेशियो लगा है, ए प्लस बी रेशियो सी, ए प्लस बी रेशियो सी बराबर 3:2, यानी जिस कंडीशन में रेशियो लग जाए उसमें 2 स्टेप बैलेंस का हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, 1 स्टेप में हम लोग क्या करते थे, देखिए ए माइनस बी सी माइनस डी, यानी अंतर इसका दे दिया है। ए माइनस बी का अंतर कितना आया 3, और सी माइनस डी का अंतर कितना आया 1। अब हमें इसको बैलेंस करना है तो आप 3 का गुणा करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 6, अब इसमें 1 का गुणा कराएंगे तो 5:2, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी डी का मान क्या चला जाएगा 9 6 5 2। ये आपका 1 स्टेप बैलेंस में ही हमारा रेशियो आ गया। अब देखिए, जब 2 स्टेप की बात मैं करूं तो इसके लिए आप कैसे सवालों को हल करेंगे। देखिए, यहां पर दिया गया है ए रेशियो बी का मान दिया है सी रेशियो डी। देखिए, यहां तक सवाल सेम है, लेकिन यहां पर देखिए रेशियो लग गया कंडीशन में, तो आप 2 स्टेप बैलेंस करेंगे। तो 2 स्टेप बैलेंस में क्या है, जो रेशियो दिया है, देखिए ए प्लस बी, यानी आप अंडरलाइन कर दीजिए, और इसमें सी से संबंध दिया गया तो सी को आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो रेशियो दिया है, जो यहां पर रेशियो दिया है उसको आप गुणा लगाकर आप एक बार लिख दीजिए। यानी पहला काम हमें करना है, जो रेशियो दिया है आप उसको यहां पर लाइए, यानी 3 का इसमें गुणा कराइए और 2 का गुणा करा दीजिए। ये हमारा क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ, पहला स्टेप। अब देखिए, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए ए प्लस बी और सी में संबंध दिया, यानी ए प्लस बी का मान क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और 3, और 5 3 को हमें बैलेंस करना है दूसरा स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 5 और 3 को बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कराता हूं, और इसमें देखिए 3 है, इसको बैलेंस करना है, 3 का मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं, यानी हमें क्रॉस 3 और 5 को करा देना है। अब देखिए पूरा बन गया क्या, ए 9 बन गया, ए बन गया 10। अब हमें रेशियो में गुणा करा देना है, यानी 9 दूना के 18, 9 3 27, 10 3 30,
10 चौके 40। ये देखिए हमारा रेशियो निकल कर आ गया, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान आ गया। 18 रेशियो 27 रेशियो 30 रेशियो 40। यानी हमें सबसे पहले तो हमें पकड़ में आना चाहिए कि 2 स्टेप बैलेंस है या 1 स्टेप। तो सबसे पहला काम करना है, पहला काम जो रेशियो दिया है उसको नीचे रखिए गुणा लगाकर, और दूसरा काम क्या करना है 2 स्टेप में। अब हमें देखिए जिसमें रिलेशन दिया हो, यानी ए प्लस बी का रिलेशन दिया तो वैल्यू हो गया 5 और 3 है, इसको हमें बराबर करना है। तो आप कर लीजिए क्रॉस गुणा कराकर, ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ यानी यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, सी रेशियो डी बराबर 3 रेशियो 4। अब यहां पर देखिए कंडीशन लगाया है ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी बराबर 2 रेशियो 3। तो कंडीशन से पता चल गया कि इसमें 2 स्टेप का काम हमें करना है, क्योंकि कंडीशन में क्या दिख गया, हमें रेशियो दिख गया। तो क्या है 2 स्टेप बैलेंस है, 2 स्टेप बैलेंस। तो 2 स्टेप बैलेंस यानी करना, यानी कैसे इसको लगाएंगे सवाल को। देखिए इसको मैं हल करता हूं। ए रेशियो बी का मान दिया है 2 रेशियो 3, सी रेशियो डी का मान दिया है 3 रेशियो 4। तो हमें पहला काम क्या करना है, जो रेशियो दिया है उसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, यानी गुणे 2 और गुणा 3। अब कंडीशन में क्या दिया है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, यानी ए प्लस बी और सी प्लस डी, यानी इसका मान क्या हो गया 5 हो गया 5, और इसका मान क्या हो गया 7। सी प्लस डी करेंगे तो फादे कंडीशन है, तो अब जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को इसमें आप फॉलो कराइए। अब देखिए 5 और 7 को बैलेंस करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 7 का इसमें गुणा करा दीजिए और इसमें 5 का गुणा करा दीजिए। तो ए मान बन गया 15 और ए मान बन गया 14। अब इसको लेते हुए आप इसमें गुणा करा दीजिए रेशियो में, और दूसरे वाले रेशियो में 15 से गुणा करा दीजिए। तो देखिए रेशियो हमारा बन रहा है 28, 14 तिहाई 42, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60। इसको देखिए एक कटेगा नहीं, इसका देखिए आंसर क्या आ गया, ए बताएगा ए रेशियो को ए बी सी और डी 28 42 45 60, यानी 28 रेशियो 42 रेशियो 45 रेशियो 60। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, सी रेशियो डी बराबर 4 रेशियो 1, ई रेशियो एफ बराबर 2 रेशियो 1। तो और यहां पर कंडीशन दिया है ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ। तो मैं आपसे कह दूं कि ये 1 स्टेप बैलेंस का क्वेश्चन है कि 2 स्टेप बैलेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए आप कंडीशन से बता देंगे कि ये किस मतलब कौन सा है इसमें स्टेप लग रहा है, 2 स्टेप लगेगा कि फर्स्ट स्टेप का काम करेंगे हम। तो देखिए यहां पर कंडीशन में आपको रेशियो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कंफर्म हो चुका है कि यह कौन सा क्वेश्चन के अंतर्गत चला जाएगा, 1 स्टेप बैलेंस। यानी एक बार हमें काम करना है और 1 रेशियो में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का मान दिया है, तो यहां पर मैंने लिख दिया हूं 2 रेशियो 3, सी रेशियो डी का मान दिया 4 रेशियो 1, तो मैंने यहां पर लिख दिया है ई रेशियो एफ का मान दिया 2 रेशियो 1। अब यहां पर देखिए कंडीशन लगाया ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मान क्या हो गया 5, सी प्लस डी का मान क्या हो गया 5, और ई प्लस एफ का मान क्या हो गया 3। और मैं आपको बताया हूं कि जब रेशियो 2 या 2 से अधिक आने लगे और उसे हमें बैलेंस करना है तो हमें इसका क्या लेते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम 5 5 3 का हो जाएगा 15। अब देखिए जो भी यहां पर कंडीशन लगा है, कंडीशन लगाने के बाद वैल्यू क्या है 5 5 3, तो इस संख्या में मैं किस संख्या से गुणा कर दूं, यानी इस संख्या में किस संख्या से गुणा कर दूं कि हमारा एलसीएम 15 आ जाए। तो इसमें मैं देखिए 3 का गुणा कराऊंगा तो 15 आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा कराऊंगा 15 आ जाएगा, इसमें 5 का गुणा करा देता हूं तो 15 आ जाएगा।
अब जो यहाँ जो गुणा कराए हैं उसी से हमें मतलब है, इसका रेशियो में आप गुणा करा लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 6/9, ये चला जाएगा 12/3, 5 दूना के 10/5, यानी ये मान निकल कर आ जाए A/B/C/D/E/F, ये आपका मान निकल कर चला आया। तो हमें देखिए कंडीशन पर पकड़ होना चाहिए कि कौन सा स्टेप इसमें मैं फॉलो करूं। B बराबर 2/3, C/D बराबर 4/1, E/F बराबर 2/1। तो और यहां पर कंडीशन दिया है A+B बराबर C+D बराबर E+F। तो मैं आपसे कह दूं कि ये 1 स्टेप बैलेंस का क्वेश्चन है कि 2 स्टेप बैलेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए आप कंडीशन से बता देंगे कि ये किस मतलब कौन सा ये इसमें स्टेप लग रहा है, 2 स्टेप लगेगा कि फर्स्ट स्टेप का काम करेंगे हम। तो देखिए यहां पर कंडीशन में आपको रेशियो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये कौन सा क्वेश्चन के अंतर्गत चला जाएगा, 1 स्टेप बैलेंस। यानी एक बार हमें काम करना है और 1 रेशियो में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए A+B का मान दिया है तो यहां पर मैंने लिख दिया हूं 2/3, C/D का मान दिया 4/1 तो मैंने यहां पर लिख दिया है, E/F का मान दिया 2/1। अब यहां पर देखिए कंडीशन लगाया A+B, यानी A+B का मान क्या हो गया 5, C+D का मान क्या हो गया 5 और E+F का मान क्या हो गया 3। और मैं आपको बताया हूं कि जब रेशियो 2 या 2 से अधिक आने लगे और उसे हमें बैलेंस करना है तो हमें इसका क्या लेते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम 5 5 3 का हो जाएगा 15। अब देखिए जो भी यहां पर कंडीशन लगा है, कंडीशन लगाने के बाद वैल्यू क्या है 5 5 3, तो इस संख्या में मैं किस संख्या से गुणा कर दूं, यानी इस संख्या में किस संख्या से गुणा कर दूं कि हमारा एलसीएम 15 आ जाए। तो इसमें मैं देखिए 3 का गुणा कराऊंगा तो 15 आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा कराऊंगा 15 आ जाएगा, इसमें 5 का गुणा करा देता हूं तो 15 आ जाएगा। अब जो यहाँ जो गुणा कराए हैं उसी से हमें मतलब है, इसका रेशियो में आप गुणा करा लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 6/9, ये चला जाएगा 12/3, 5 दूना के 10/5, यानी ये मान निकल कर आ जाए A/B/C/D/E/F, ये आपका मान निकल कर चला आया। तो हमें देखिए कंडीशन पर पकड़ होना चाहिए कि कौन सा स्टेप इसमें मैं फॉलो करूं। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 2/1, C/D बराबर 3/2। तो हमें बताना है A/B/C/D। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन चेंज हो चुका है, तो क्वेश्चन को देखिए कैसे पकड़ेंगे। यहां पर देखिए एक कंटिन्यूड रेशियो दे दिया गया है, यानी आप यहां पर देखिए A/B का मान दिया है 2/3, B/C का मान दिया है 2/1, C/D का मान दिया है 3/2। इसमें कंडीशन भी नहीं लगाया है। तो देखिए कंटिन्यूड रेशियो को पकड़ने का क्या तरीका है, देखिए इसमें मान लेते हैं ये फर्स्ट घर है, ये दूसरा सेकंड घर है। तो देखिए इसमें देखिए बीच में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है कि नहीं, और दूसरे घर में देखेंगे तो बी फर्स्ट आया है। इसी को कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। एक घर में देखिए बी यहां पर लास्ट में आया है और दूसरे घर में बी यहां पर फर्स्ट में आया है। ठीक उसी प्रकार देख लीजिए इसमें सी को मैं देख लेता हूं। तो देखिए यहां पर इस घर में सी दूसरे पोजीशन पर है और लास्ट वाले घर में सी क्या है, पहले पोजीशन पर है। तो क्या हुआ, एक का देखिए दूसरा, तो देखिए दूसरे का फर्स्ट और देखिए दूसरे का सेकेंड, तो अगले का फर्स्ट। तो इसी को कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमारा रेशियो
कंटिन्यूड रेशियो में चलने लगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आप जो रेशियो निकालना है उसको आप लिख लीजिए, ए बी सी डी। हमें इसी का रेशियो निकालना है और हमें पता हो चुका है कि कौन सा रेशियो है, यानी कंटिन्यूड रेशियो है, तो मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले ए बी सी डी, ए मैंने लिख दिया। अब देखिए ए प्लस बी का मान हम देखिए उठाकर हम यहां पर रखेंगे। ए प्लस बी का मान क्या दिया है? 2:3 दिया, तो इसको मैंने ए लिख लिया। यानी पहले घर का काम ये हो गया, ये पहले घर का क्या हो गया? काम हो गया। अब मैं जब दूसरे घर में चला जाता हूं तो देखिए लाइन भी चेंज हो जाएगी। पहले घर का काम करना है तो देखिए पहले लाइन में, और दूसरे घर का काम करना है तो दूसरे लाइन में हम नंबर जो भी दिया गया लिखेंगे। तो देखिए मैं दूसरे घर में आता हूं, इसमें क्या दिया है? 2:1, यानी मैं यहाँ पर देखिए लाइन भी चेंज कर दे रहा हूं। तो बी का मान क्या दिया है? तो इसके नीचे आप लिखेंगे 2 और सी का मान क्या दिया है? 1। तो देखिए सी के नीचे मैंने लिख दिया। ये दूसरे घर का काम हो गया। अब जब मैं तीसरे घर का काम करूंगा तो लाइन भी मैंने कर रहा हूं कि लाइन भी ये चेंज हो जाएगी। तो तीसरा लाइन में क्या आ गया? C/D का मान दिया, यानी सी के नीचे हम लिखेंगे क्या? 3 और डी के जगह 2। सबसे पहले जिसका रेशियो निकालना है ए बी सी डी मैंने लिख दिया, और फर्स्ट घर का काम किया हूं मैं तो देखिए 2:3 लिख दिया। अब हमें यही ध्यान देना है कि दूसरे घर का काम करना है तो हमें दूसरे लाइन में ही डिजिट को हमें रखना है। अब हमें क्या करना है? अब तो ये देखिए स्थान खाली है, इसमें भी स्थान खाली है, यहाँ पर भी स्थान खाली है, यहाँ पर 2 पोजीशन को भरना है। तो देखिए सबसे पहले जो रिक्त स्थान है यहाँ पर, देखिए इसी को स्थान को हमें भरना है कि कौन सा यहाँ पर डिजिट आएगा। देखिए हमारा आंसर तैयार है यहाँ पर। तो देखिए स्थान जब भरा जाएगा, नहीं पोजीशन को भरना है, तो उसके बगल में हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या है। तो इसके बगल में भरना है तो कौन सी संख्या बगल में है? यहाँ पर 3 है तो 3 भर लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर भरना है तो इसके बगल में कौन सी संख्या है? 3 है, यानी 3 मैंने भर दिया। अब यहाँ पर देखिए इस पोजीशन को भरना है तो इसके बगल में हम जस्ट देख लेंगे कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 मैंने भर दिया। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान यानी पोजीशन, यानी भरना है इस पोजीशन को। तो देखिए इसके बगल में कौन सी डिजिट है? यहाँ पर 2 है तो 2 को भर लीजिए। अब इसके बगल में देखिए 3 है तो 3 के बगल 3 ही आएगा। अब आपस में इसका क्या करा लीजिए? गुणा करा लीजिए। आपका आंसर आ गया है। देखिए आप गुणा करा दीजिए, यानी वर्टिकली, यानी जितने भी डिजिट दिया गया आप इसका गुणा करा लीजिए। यानी 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 यहाँ लिख लीजिए। 3 दूना के 6, 6 3 18, इसके नीचे 18, 3 1 3, 3 3 के 9, ये हो गया 9। अब देखिए 3 1 3, 3 दूना के 6, ये देखिए आपका रेशियो निकल कर चला गया। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या निकल कर आया? 12:18:9:6। इसको आप काट सकते भी हैं। देखिए 3 से काट दीजिए आप। तो देखिए 3 चौके 12, 3 6 18, 3 3 के 9, 3 दूना के 6। यानी ये रेशियो लिस्ट फॉर्म में, रेशियो को जब भी लिखा जाता है लिस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यानी 6 रेशियो, 4:6:3:2, ये मान आपका आ गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूड रेशियो दिया गया हो तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 1:2, C/D बराबर 3:2। तो मैं देखिए इसको हल करता हूं। A/B का मान दिया है 2:3, B/C का मान दिया है 1:2 और C/D का मान क्या दिया है? 3:2। तो हमें पता करना है कि ये कहीं कंटिन्यूड रेशियो तो नहीं है। तो देखिए बी देखिए सेकेंड पोजीशन पर आया है तो दूसरे घर में क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर है। यहाँ पर देखिए सी सेकेंड पोजीशन पर है और अगले घर में क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर है। यानी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि ये रेशियो क्या है? कंटिन्यूड रेशियो है। तो इसका मान निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले ABCD निकाल लीजिए, यानी रेशियो जिसका निकालना है। देखिए पहले घर का काम करना है तो इसको लिख लीजिए A+B, यानी 2 3 मैंने लिख दिया। और दूसरे घर का काम करना है तो क्या है? हमें लाइन को चेंज कर देना है, यानी 1 2, B के जगह 1, C के जगह 2। फिर देखिए तीसरे घर का काम करना है तो तीसरे लाइन पर हम लिखेंगे, यानी C के जगह क्या लिखेंगे? 3 और D के जगह नीचे 2।
अब देखिए रिक्त स्थान के हमें भरना है, यानी इसके बगल में कौन सी संख्या है, 3, 3 भर देंगे। इसके जगह देखिए रिक्त का स्थान के बगल संख्या कौन सी है, 2 है तो 2 है। इसके बगल में कौन है, 1 है। इसके बगल में 2 पोजीशन भरना है, यानी 3 आएगा, 3 आएगा। आप गुणा करा लीजिए, यानी वर्टिकली आप गुणा करा लीजिए, यानी 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 दूना 18, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12। ये आपका आंसर चला आया। इसको आप देखिए काट भी सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 4 12। ये आपका रेशियो निकल कर आ गया। तो आसान तरीका है, सबसे पहले ABCD रख लीजिए और पोजीशन को AB का रहा तो AB के नीचे लिख दीजिए BC, सेकेंड यानी लाइन को चेंज करके BC का मान लिख लीजिए, और CD तीसरे पोजीशन यानी लाइन को तीसरे लाइन में C रेशियो D का मान लिखिए, और वर्टिकली यानी जितने भी डिजिट है आप गुणा करा दीजिए, वही रेशियो निकल कर हमारा चला आएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि अगला क्वेश्चन है यदि A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है तो A रेशियो C का मान बताइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, A B से 40% अधिक है और B C से 20% कम है, यानी देखिए यहां पर तुलना किसकी हो रही है और किसके रिस्पेक्ट में हो रही है। तो देखिए यहां पर A की तुलना B के रिस्पेक्ट में यानी B के सापेक्ष हो रही है, और यहां पर देखिए B C से यानी C के सापेक्ष तुलना किसकी हो रही है, तो B की। यहां पर देखिए तुलना B की हो रही है यानी रिस्पेक्ट, इसको सापेक्ष भी बोल सकते हैं। और देखिए यहां पर तुलना क्या हो रही है, C से यानी C के रिस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें पकड़ना है कि तुलना किसके सापेक्ष हो रही है। तो देखिए हम जो स्टेटमेंट पढ़े हैं, यदि A B से 40% अधिक है, यानी इसमें किसके सापेक्ष तुलना हो रही है, B के सापेक्ष A की तुलना हो रही है। देखिए B C से 20% कम है, यानी C के रिस्पेक्ट में तुलना किसकी हो रही है, B की। तो हमें जिसके सापेक्ष तुलना हो रही है उससे मतलब है। तो हमें देखिए सबसे पहले A रेशियो B रेशियो C का मान हमें निकालना है। तो देखिए लास्ट में जिसकी यानी जो भी लास्ट में जिसके सापेक्ष तुलना होती है उसको हम 100 मानेंगे। कहने का मतलब देखिए तुलना यहां पर भी हुआ है B की, और यहां पर भी क्या हुआ, C का भी तुलना हुआ है। तो देखिए C के रिस्पेक्ट यानी जो सेंटेंस में लास्ट में आएगा उसको हम मानेंगे क्या, 100 मानेंगे। यानी लास्ट रिस्पेक्ट को हमें मानना है क्या, 100। आप लोग समझिए, देखिए तुलना तो B की भी यहां पर देखिए रिस्पेक्ट में हो रही है A से, तो रिस्पेक्ट यहां पर B हुआ, और यहां पर देखिए C भी रिस्पेक्ट हुआ है। तो हमें जो लास्ट रिस्पेक्ट है उसको हमें मानना है 100, इसलिए हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए तो हमें 100 इसको मान लेना है, 100 मान लिया। अब कह रहा है यहां पर देखिए B C से 20% कम है, B C से 20% कम है, यानी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 100 गुणे 20 करेंगे आप, तो इसको नीचे आप लिख लीजिए 0 पे 0, यानी क्या हुआ, देखिए 100 रहे तो आज इट मान हम लिखते हैं। यहां पर देखिए 100 है तो 20% कम कर रहा है तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट 80, यानी देखिए यहां पर 20 है तो 20 कम बता रहा है ना, तो 100 में से घटा देंगे 20 तो 80 आ जाएगा रेशियो। अब देखिए यहां पर कह रहा है A B से 40% अधिक है, A B से 40% अधिक है, यानी B से यहां पर बात है। तो देखिए 80 गुणे आप 40 करेंगे तो यानी 32 आएगा। देखिए अब मैं दिखा देता हूं, 0 पे 0 0, यानी 32% ये क्या रहा है, ये अधिक है बोल रहा है, तो आप 32 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 112 रेशियो। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जिसके लास्ट में जिसके सापेक्ष तुलना हो उसे हमें 100 मानना है। 100 मान लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए
ये 100 को मान लिया मैंने 100, तो बी कह रहा है बी सी से 20% कम है, आप डायरेक्ट अब लिख दीजिए। और कह रहा है यहाँ पर ए बी से, यानी बी से 40% अधिक है, यानी 8 चौके 32, यानी 32 अधिक है तो इसमें 32 जोड़ दीजिए प्लस 32। अब हमें रेशियो किस में निकालना है, ए रेशियो सी, तो ए का मान 112 और देखिए सी, आप इसको 4 से काट दीजिए तो 4 दूना के 8, 8 चौके 32, ए 25, 28 रेशियो 25। इस क्वेश्चन का क्या आ गया है, उत्तर है। और अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि किसी धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हमें बताना है। यदि किसी धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना हो और बी का भाग सी का 4 गुना हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हमें बताना है। तो देखिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि किसके रिस्पेक्ट में तुलना हो रही है। तो देखिए ए का भाग बी से, यानी देखिए यहां पर बी क्या हो गया, एक रिस्पेक्ट हो गया, यानी ए की तुलना बी के सापेक्ष हो रही है, तो यहां पर एक रिस्पेक्ट क्या हो गया, बी हो गया। और बी का भाग सी का, यानी यहां पर देखिए बी की तुलना किसके सापेक्ष हो रही है, सी की, तो यहां पर सी भी क्या हो गया, यहां पर रिस्पेक्ट हो गया। तो देखिए हमें लास्ट वाले को हमें देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना है, तो हमें लास्ट जिसका रिस्पेक्ट होता है उसी को 100 मानते हैं। तो यहां पर देखिए वैल्यू परसेंटेज में नहीं दिया गया है, 2 गुना कहा गया है और 4 गुना कहा गया है। तो आप जब गुना लग जाए तो लास्ट रिस्पेक्ट को 1 मानिए, और जब वैल्यू परसेंटेज यानी प्रतिशत में दिया जाए तो आप लास्ट रिस्पेक्ट को 1 मानिए। तो देखिए यहां पर देखिए क्या है, 4 गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, तो क्या है, तुलना गुना में हो रहा है, तो रिस्पेक्ट 1 मान लेते हैं। तो सी को मैंने 1 मान लिख दिया यहां पर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अब यहां पर देखिए अब कह रहा है बी का भाग सी का 4 गुना है। अब देखिए कितना आसान हो गया सवाल है, तो आप रेशियो से लगाएंगे तो आपका समय बहुत ही जाएगा। अब देखिए मैंने रिस्पेक्ट लास्ट वाले रिस्पेक्ट को 1 यहां पर मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, बी का भाग सी का 4 गुना है, यानी इसको मैं 4 गुना कर देता हूं तो 4 आ गया मान। अब ए के बारे में कहा गया है ए का भाग बी से 2 गुना है, यानी ये 2 गुना हो रहा है, तो ए बी का 2 गुना, यानी ये क्या हो जाएगा 8। ए आसानी से लग गया सवाल, यानी इसका आंसर क्या हो गया 8 रेशियो 4 रेशियो 1। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि सी डी का 1.5 गुना हो, यदि सी डी का 1.5 गुना हो और बी सी का 4 गुना हो तथा ए प्लस बी कामा सी प्लस डी का 4 गुना हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान हमें बताना है। तो देखिए ए बी सी डी, यदि सी डी का 1.5 गुना हो, बी सी का 4 गुना हो, ए प्लस बी सी प्लस डी का 4 गुना हो, तो ए रेशियो बी रेशियो डी का मान हमें बताना है। तो देखिए कह रहा है सी डी का 1.5 गुना है, यानी सी के बारे में कहा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, डी से कहा जा रहा है कि सी क्या है 1.5 गुना है, यानी डी को मैंने मान लिया 1, तो सी का मान क्या हो गया 1.5 गुना, यानी 1.5 में 1 का गुना कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मान क्या हो गया 1.5। डी 1 होगा तो सी क्या हो गया 1.5 गुना हो गया कि नहीं, 1.5 गुना हो गया। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी सी का 4 गुना हो, बी सी का 4 गुना हो, यानी ये बी क्या है 4 गुना है किससे, सी से, तो इसमें 4 का गुणा करा दीजिए तो 15 चौके 60, एक अंक पर यहाँ क्या लगाए दशमलव लगा, यानी 60 गुणा कराएंगे, लेकिन एक अंक पर क्या है दशमलव, यानी बी का मान क्या हो गया 6। अब हमें ए के बारे में भी कुछ कहा नहीं गया है, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन भी लगाया गया है कि ए प्लस बी सी डी का 4 गुना है, यानी ए प्लस बी सी प्लस डी का 4 गुना है कहा जा रहा है, यानी इसका मान क्या हो गया सी प्लस डी का मान क्या हो गया 2.5।
एफर्ट के अनुसार हो गया सी प्लस डी, यानी जोड़ेंगे 1.5 प्लस 1 करेंगे तो मान आ गया क्या 2.5। अब कहा जा रहा है कि ए प्लस बी यानी दोनों का मान क्या हो जाएगा सी प्लस डी का 4 गुना, यानी 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, ये 100 होगा। तो लेकिन देखिए 2.5 यहाँ पर गुणे करेंगे 4 से तो यानी 100, एक अंक पर क्या है पॉइंट लगा है, यानी ए प्लस बी का मान क्या आ गया 10। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि सी डी का 1.5 गुना हो, यानी सी सबसे पहले तो इस आप फॉर्मेट में बना लीजिए, तो सी डी का 1.5 गुना यानी डी का मान 1 तो सी हो गया 1.5 गुना, बी सी का 4 गुना है तो देखिए 15 चौके 60 यानी 6 हो गया बी का मान। ए प्लस बी, अब ए प्लस बी के बारे में बोला जा रहा है, यानी इंडिविजुअली ए के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ए प्लस बी के बारे में कहा जा रहा है। तो ए प्लस बी सी प्लस डी का 4 गुना है, तो सबसे पहले सी प्लस डी का मान क्या है 2.5, इसको आप 4 गुना करा दीजिए, 2.5 का तो ये मान आएगा 10। देखिए ए प्लस बी मिलकर 10 है, ए प्लस बी मिलकर 10 है, चूंकि यहां पर देखिए बी ऑलरेडी 6 को लेकर बैठा हुआ, यानी बी के पास क्या है 6 है ऑलरेडी है, तो बचा कितना 4 बचा, तो ए का मान क्या निकल कर आ गया यहां पर 4 आ गया। अब देखिए हमें बैलेंस करना है कि रेशियो में जब पॉइंट लगा हो तो पॉइंट को हटाना है, तो आप इसमें 10 का आप गुणा करा लीजिए, यानी रेशियो बन जाएगा 40, ए बन जाएगा 60, ए 15 और ए 10। आप इसको काट दीजिए 5 से, 5 8 40, 12 5 60, 5 15, 5 गुना के 10, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 8:12:3:2। तो देखिए ये आपके लिए समझाने के लिए मैं इतना टाइम लिया हूं, आप डायरेक्ट इसको लगाइए, डी का मान 1 रखिए, सी को 1.5 गुना कर दीजिए, 1.5 गुना हो गया, 15 चौके 60 यानी 6 रखिए, फिर ए का मान तुरंत निकालिए, फिर दशमलव को यानी पॉइंट को आप हटाइए, और जो लिस्ट रेशियो को लिस्ट फॉर्म में करना है तो उसको लिस्ट फॉर्म बना दीजिए। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।